हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है? देखो, हिक्सियन बोलता है कि जब एक कंज्यूमर हमारा वर्स्ट कंडीशन में है तो हमें उस वर्स्ट कंडीशन में वो कब होता है? जब प्राइस बढ़ जाते हैं। और बेटर कंडीशन में कब होता है? जब प्राइस कम हो जाते हैं। वर्स्ट और बेटर का मतलब क्या है? इसमें ये बोल रहा है, मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो हमें अच्छा फील नहीं होता क्योंकि हम उसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो हम उसको ख़रीदने मार्केट में चले जाते हैं, यानी हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं ख़रीदने की। तो हिक्स बोलता है कि जो कस्टमर है हमारा, उसको ना तो वर्स्ट कंडीशन में रहने दो ना बेटर कंडीशन में रहने दो, उसको एक सेम कंडीशन में रहने दो। सेम कंडीशन मतलब मान लो हमारे पास 2 गुड हैं, एक एक्स गुड है एक वाई गुड है। एक्स गुड है उसका प्राइस है 30 रुपये, वाई गुड है उसका प्राइस है 40 रुपये, लेकिन जो हमारी इनकम है वो है 70 रुपये। जैसे ही एक्स का प्राइस बढ़ गया, एक्स हो गया 35 का और वाई हो गया 40 का ही, लेकिन जो एक्स का है सिर्फ उसी की प्राइस बढ़ी है, एक्स है सिर्फ उसी की प्राइस बढ़ी है। अब जो चीज़ हमें पहले 70 रुपये में मिल रही थी अब हमें वो 75 रुपये में मिलेगी। जो चीज़ पहले हमें 70 रुपये में मिल रही थी वो हमें 75 रुपये में मिल रही है। सॉरी, इनकम को ले लो 60 रुपये। मान लो पहले हमारी इनकम थी 60 रुपये और प्राइस था 30 रुपये एक्स गुड का और वाई का था 40 रुपये। जैसे ही हमारा प्राइस एक्स का बढ़ा, एक्स गुड हो गई 35 की और वाई कांस्टेंट है, वाई की चेंज नहीं हुई प्राइस में, तो ये 40 की है। जो चीज़ पहले हमें 60 में मिल रही थी अब वो हमें 75 में मिल रही है, यानी इनकम हमारी कम है लेकिन जो प्रोडक्ट हमें ख़रीदने हैं वो आ रहे हमारे 75 रुपये के। तो हिक्स बोलता है कि उसकी इनकम कम है लेकिन प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए उसके 75 रुपये चाहिए। तो हिक्स बोलता है कि उसकी मनी इनकम है जो उसमें चेंज, जो उसकी रियल इनकम है उसको कांस्टेंट रखो। मतलब जब उसका काम अगर 60 में नहीं बन पा रहा तो उसकी इनकम को बढ़ा दो, यानी उसकी जो इनकम है उसमें चेंजेस कर दो। और जब इस चेंजेस हम करते हैं, यानी 60 में उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, मतलब जो वो लेना चाह रहा है वो उसको नहीं मिल रहा, वो 75 में मिल रहा है, तो जब हम उसके वो प्राइस उसका बढ़ा रहे हैं, यानी उसकी इनकम को जब हम बढ़ा रहे हैं तो वो जब इनकम हमने उसको बढ़ाई तो उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन। यानी रियल इनकम है जो उसका पहले का लेवल था उसी लेवल पे उसको रहने दो। मान लो अगर ये प्राइस हमारा, मान लो इनकम हमारी 60 ही है, ये 30 रुपये है और ये 40 रुपये, मान लो ये प्राइस हमारा कम हो जाता, 30 से हमारा 15 हो जाता, ये 15 हो जाता और ये 40 ही है। यानी पहले हमारा जो प्रोडक्ट 70 रुपये में आ रहा था अब हमारा वो 15 रुपये कम में आएगा, यानी 40 ये, अब ये हमारा 55 में आ रहा है। इनकम होगी हमारी 60 लेकिन प्राइस है 5। तो हिक्सन बोलता है कि जो ये इसकी इनकम ज़्यादा है ना, इसकी इनकम को कम कर दो। मतलब इसकी जो इसकी लिमिट है, सॉरी, जब ये हम अपना जब ये अपनी प्रोडक्ट को ख़रीदने में 60 रुपये में सक्षम है, मतलब 55 रुपये में जब इसका प्रोडक्ट आ जाता है तो इसकी इनकम 60 क्यों है? इसकी जो इनकम है इसको कम कर दो। वो बोलता है कि इसके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इसका, उसको उसी में रहने दो जो इसका सेटिस्फेक्शन लेवल पहले था, इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ मत करो। मतलब जिस क्वांटिटी में, मतलब जिस इनकम में इसकी परचेजिंग पावर कंप्लीट हो जाए उतना ही रहने दो। अगर इनकम ज़्यादा है प्रोडक्ट से तो उसको इनकम को कम कर दो, अगर इनकम कम है तो इसकी इनकम को बढ़ा दो। देखो अब ग्राफ से देखते हैं एक बार इसको। देखो ये ओ वाई एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है, ये हमारी बजट लाइन है ए बी, ये वाली लाइन ए बी हमारी बजट लाइन है, और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये वाला इस लाइन पे गया जो IC1। ये देखो मेरी उंगली के साथ साथ देखना, ये है जो हमारा IC1 यानी इंडिफरेंस कर्व है। ये जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट हमने ऐसे बना लिया, ये पहले लाइन ये ऐसे खींची, फिर ये यहाँ से ऐसे बनाया, जो ये पॉइंट निकला ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया। यानी जिस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन मिलते हैं वो पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम, यानी इस लेवल पे थे। देखो अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, एक्स और वाई।
एक्स 30 रुपये का रहा है, वाई 30 रुपये का रहा है और इनकम थी 60 रुपये, इनकम थी 60 रुपये। जैसे ही एक्स का प्राइस कम हो गया, 15 रुपये हो गया, एक्स का प्राइस कितना हो गया, 15 रुपये। अब इसको 45 रुपये में 30 ये 15 ये, अब इसके 45 रुपये में एक्स और वाई दोनों क्वांटिटी मिल जाएगी, लेकिन इनकम है इसकी 60 रुपये। 45 में इसको चीज़ मिल रही है, इनकम थी 60 रुपये, यानी जो ये 15 रुपये इसकी इनकम ज़्यादा है, जो इसकी इनकम ज़्यादा है इसको कम करो, और अगर ज़्यादा कम होती तो इसको बढ़ा देते इनकम को, अगर कम है तो इनकम को बढ़ा दो, अगर इनकम ज़्यादा है तो उसको कम कर दो। हिक्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यही बोलता है। अब डायग्राम पे आते हैं, यहाँ तक हो गया था। अब देखो, अब मान लो सपोज करो कि जो हमारा एक्स है उसने प्राइस कम कर दिया था। जैसे ही एक्स ने प्राइस कम किया, ये हमारी जो बजट लाइन थी ये शिफ्ट होके आगे पहुँच गई। प्राइस कम हुआ, जो ये हमारी शिफ्ट लाइन बजट लाइन है दूसरी, ये आगे पहुँच गई, यानी ए बी डैश हो गई। लेकिन जो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हुई है वो सिर्फ एक्स की हुई है, क्योंकि एक्स ने प्राइस कम किया है। जो वाई वाली बजट लाइन है वो वाई वाले पॉइंट पे वो कांस्टेंट है, उसी पॉइंट पे। देखो यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, एक्स में चेंज हुआ है, वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, ये इसी पॉइंट पे है। वाई में कोई चेंज नहीं है क्योंकि जो वाई है उसका प्राइस कांस्टेंट है, इसने अपने प्राइस को कम या ज़्यादा नहीं किया। अब देखो, जैसे ही इसने अपना प्राइस कम किया और बजट लाइन हमारी आगे शिफ्ट हुई, तो बजट लाइन जब हमारी आगे शिफ्ट हुई तो उसके बाद क्या हुआ, एक्स का प्राइस कम हुआ था, तभी हमारा जो बजट लाइन थी वो आगे शिफ्ट हुई थी। जब हमारे एक्स की प्राइस कम होगी तो हम क्या करेंगे, एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, यानी एक्स गुड को हम ज़्यादा खरीदेंगे। एक्स गुड को जब हम ज़्यादा खरीदेंगे तो ई से ये E2 पॉइंट पे पहुंच गया, यानी एक्स गुड थी जो ये हमने इसको बढ़ा दिया, यानी एक्स गुड हमारी बढ़ गई, ई से E2 पे पहुंच गई। हमारा नया जो इंडिफरेंस कर्व है ये बन गया E2, यानी जब हमने क्वांटिटी एक्स को बढ़ा दिया तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E2। लेकिन हिक्स बोलता है कि जब इसके पास 60 रुपये इनकम थी और प्राइस कम भी हो गया, तो 45 रुपये में जब इसका काम बन रहा है तो इसको इनकम हम 60 क्यों दें, क्यों इसको बेटर फील होने दें। हिक्स बोलता है कि हम बेटर फील नहीं होने दे सकते। क्या करो, इसके पैसे हैं जो इसके वापस लो, इसकी इनकम को कम कर दो। जैसे ही इसने इनकम को कम किया, इनकम कम हुई तो हमारी जो बजट लाइन है वो पीछे शिफ्ट होगी, यानी जो हमारी बजट लाइन ये थी, जब हमने एक्स गुड को बढ़ा दिया हम E2 पॉइंट पर पहुंच गए थे। अब हमारी जो एक्स की गुड को हमने बढ़ाने के बाद E2 पॉइंट पर आ गए थे। अब क्या हुआ, इसने बोला इसकी इनकम को वापस ले लो। जैसे ही हिक्स ने बोला कि इनकम वापस लो, तो हमारी जो बजट लाइन है ये यहाँ पे शिफ्ट होगी, यानी यहाँ से यहाँ पर आ गई ये वाली पॉइंट, यानी इस E1 पॉइंट को काटते हुए। तो हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो E1 पर पहुँच गया, E1 पर पहुँच गया क्योंकि इसने हमारी इनकम को कम कर दिया। जब हमारी इनकम कम हो गई तो क्या हुआ, जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या है, रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या है कि जब उसको पता था कि भाई एक्स गुड की क्वांटिटी, एक्स गुड का प्राइस कम हो गया है, तो वो सोचता होगा कि मैं एक्स गुड को ज़्यादा खरीदूँगा। एक नॉर्मल कंज्यूमर है, मान लो आप खुद हो, मान लो आपको पता है कि भाई आम के प्राइस कम हो गए हैं, तो आप क्या करोगे, उस गुड को ज़्यादा लोगे, आम आप ज़्यादा खरीदोगे। तो रैशनल होया हमारा कंज्यूमर रैशनल था। इसने क्या किया, जैसे ही बजट लाइन हमारी पीछे शिफ्ट हुई इनकम लेने के बाद, तो क्या हुआ, इसने वाई क्वांटिटी को तो कम कर दिया और एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। जैसे ही इसने एक्स क्वांटिटी को बढ़ाया, वाई वाली क्वांटिटी को कम कर दिया, Y1 पे पहुंच गया। जो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जब इन्होंने इनको ज्वाइन किया तो हमारा क्या पॉइंट आ गया, पहले हम जब हमारी OY थी तो हम OX गुड खरीद रहे थे, लेकिन जब हमारी OY 1 हुई तो हम OX 1 गुड खरीद रहे हैं, यानी Y को हमने कम कर दिया और X को हमने बढ़ा दिया। तो यही बोलता है एक सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, कि अगर बेटर कंडीशन में है, मतलब अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो उसकी इनकम को कम कर दो, और अगर इनकम कम है तो उसकी इनकम को बढ़ा दो। मतलब एक सेम लेवल में रहना चाहिए कंज्यूमर, ये नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छा हो जाए और ज़्यादा दुखी हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।